हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। सीवीएस में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है कि कार्डियक साइकिल में हमारा हार्ट जो होता है जितने टाइम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है उस होल ड्यूरेशन को बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है कि कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ डायस्टोल एंड सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कि हमारा हार्ट जितने टाइम में रिलैक्स हो रहा है और जितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या सिस्टोल हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डायस्टोल और सिस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कि कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ डायस्टोल एंड सिस्टोल ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ, यानी कि बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो हमारी टोटल कार्डियक साइकिल जो होती है, टोटल कार्डियक साइकिल वो होती है हमारी 0.8 सेकंड की। कितने टाइम की होगी? 0.8 सेकंड की टोटल कार्डियक साइकिल होगी। और उसमें हमारे जो एट्रियम है, हमारे जो अपर हार्ट के जो अपर चैम्बर है जिनको हम एट्रियम बोलते हैं, तो उस एट्रियम का सिस्टोल या जिसको हम बोले कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का टाइम कितना होता है? 0.1 सेकंड। उसका टाइम होगा 0.1 सेकंड। और जबकि वेंट्रिकल सिस्टोल जो होते हैं, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम हमारा कितना होता है? 0.3 सेकंड। क्योंकि वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और ब्लड का अमाउंट जो होता है ज़्यादा होता है और मैक्सिमम प्रेशर के साथ जाता है, इसलिए उसके कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? ज़्यादा टाइम लगता है। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम होता है। वो एट्रियम से कितना होता है? एट्रियम 0.1 सेकंड और वेंट्रिकल का 0.3 सेकंड। उसके बाद में आता है कि रिलैक्सेशन पीरियड, यानी कि दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जो दोनों का रिलैक्सेशन होता है वो कितना होता है? 0.4 सेकंड, यानी रिलैक्सेशन पीरियड। और ये किसका होता है? एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ, दोनों का रिलैक्सेशन पीरियड है कितना? 0.4 सेकंड। तो ये थी हमारी कार्डियक साइकिल। कि कार्डियक साइकिल क्या होता है कि डायस्टोल और सिस्टोल, एट्रियम और वेंट्रिकल का जितने टाइम में होता है उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। टोटल टाइमिंग होती है 0.8 सेकंड, जिसमें एट्रियम सिस्टोल जो होता है या एट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकंड का होता है और वेंट्रिकल सिस्टोल होता है हमारा 0.3 सेकंड का, और जिसमें दोनों के रिलैक्सेशन का पीरियड होता है 0.4 सेकंड। अब आता है कि ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनकी फेजेस क्या है, कि कब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब रिलैक्सेशन होता है, हमारी साउंड किन किन फेजेस के अंदर आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसके अंदर 5 फेज होती है। आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर इजेक्शन, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर फिलिंग और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें सबसे पहले हमारी है आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? आइसोवोल्यूमिक का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि कंप्लीट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उससे निकल के कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है? आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लोज, और जब वेंट्रिकल क्लोज होते हैं यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे कौन से वॉल क्लोज होते हैं? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। यानी कि जब भी हमारा आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे क्या क्लोज होंगे? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल। और जब हमने पढ़ा था कि जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल बंद होते हैं तो हमारी क्या जनरेट होती है? जनरेट फर्स्ट हर्ट साउंड, जनरेट फर्स्ट हर्ट साउंड। हर्ट साउंड ये हमारा वेंट्रिकल है, एक वेंट्रिकल से समझते हैं ये हमारा वेंट्रिकल है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो हमारा बाइकस्पिड हो या ट्राइकस्पिड ये तो बंद हो जाएगा, इसके ऊपर तो फोर्स आएगा तो ये बंद हो जाएगा। और जबकि हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये क्या होंगी? खुल जाएंगे, इनके अंदर ब्लड इस तरीके से चला जाएगा जबकि इनमें ब्लड नहीं जा पाएगा। तो ये होता है हमारा कि आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। जनरेट फर्स्ट हर्ट साउंड, ये ध्यान रखना कि फर्स्ट हर्ट साउंड कब जनरेट होती है? हमारे आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। और इसके अंदर क्या ओपन होते हैं? ओपन पल्मोनरी एंड आयोटिक वॉल्व, आयोटिक वॉल। अब इसके अंदर क्या हो गया? हमारे पल्मोनरी और आयोटिक वॉल जो है वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट क्या होगा? हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ट्रेवल करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज, क्या? आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। सेकंड वन आता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इसके अंदर जैसे वो स्टार्ट होगा क्या? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और इसके अंदर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल जो होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा वेंट्रिकल एम्प्टी हो जाते हैं, एम्प्टी वेंट्रिकल। और क्या होगा? हमारा सिस्टमिक ब्लड फ्लो होगा।
और सिस्टमिक ब्लड फ्लो कौन सी कंडीशन में होता है हमारा, वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर, जिसके अंदर ब्लड क्या होता है वापस किस में चला जाता है, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये था, ये दोनों कंडीशन जो होती हैं फर्स्ट वन और सेकंड वन, इसके अंदर होता है हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों कंडीशन के अंदर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन तो लिखना है, फेज 1 और फेज 2 वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। तीसरा होता है हमारा आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, रिलैक्स होती है, यानी कि मसल्स जो होती है वेंट्रिकल्स की वो क्या होंगी, धीरे धीरे रिलैक्स होंगी। जब ये रिलैक्स होंगी तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज थे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जब ये दोनों ओपन होंगे तो क्या बंद होंगे, हमारे पल्मोनरी और आयोटिक वॉल बंद, क्लोज, पल्मोनरी और आयोटिक वॉल क्लोज, ये दोनों वॉल क्लोज हो जाएंगे। और जब हमने पढ़ा था कि सेमिल्यूनर वॉल जो होते हैं जब हमारे क्लोज होते हैं तो उसकी वजह से हमारी सेकेंड हार्ट साउंड या S2 प्रोड्यूस होती है, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस, और जिसको हमने क्या बोला था, डब या डब, या तो डब बोलते हैं या डब बोलते हैं। और जबकि हमारी फर्स्ट साउंड जो थी इसको हम बोलते हैं लब, यानी कि लब कब जनरेट होगी, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, और हमारी डब कब जनरेट होगी, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन के अंदर, जिसमें हमारे पल्मोनरी और आयोटिक वॉल क्लोज होते हैं। इस टाइम में क्या होता है, जब हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन होते हैं तो एट्रियम के अंदर से ब्लड किस में आने लग जाता है, हमारे वेंट्रिकल के अंदर। जैसे जैसे उसमें क्या होगा, एट्रियम में भी ब्लड आता रहेगा और किसके अंदर आता रहेगा, वो एट्रियम में भी ब्लड भर रहा है, मतलब एट्रियल फीलिंग भी हो रही है, और क्या फीलिंग हो रहा है, हमारा वेंट्रिकल के अंदर भी फीलिंग होती है। लेकिन इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही ये रिलैक्स होगा और हमारी मसल्स रिलैक्स होंगी तो वेंट्रिकल जो है, यहाँ पे जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट था अब वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गया, और उसके बाद में क्या होगा, वेंट्रिकुलर फीलिंग, और उसमें क्या हो जाएगा, ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकल, ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकल। लेकिन इसमें इस टाइम क्या होता है, जब ब्लड इसके अंदर एंट्री कर रहा होता है उसी टाइम इसमें स्टार्ट हो जाता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टार्ट होता है लेकिन होता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ब्लड एंटर करना स्टार्ट कर देगा वेंट्रिकल के अंदर, और फाइनल हमारी फेज होती है वो होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है हमारा एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम सिस्टोल, और एट्रियम क्या हो जाएंगे, एम्पटी हो जाएंगे। सिस्टोल की वजह से क्या हो गया, ये एम्पटी हो जाएंगे। तो ये थी हमारी फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। तो इसके अंदर क्या था कि कार्डियक साइकिल क्या होती है कि डायस्टोल और सिस्टोल में जितना समय लगता है एट्रियम वेंट्रिकल के, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। उसका टाइमिंग होता है 0.8 सेकंड का, जिसमें एट्रियल सिस्टोल 0.1 और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड, और इन दोनों के रिलैक्सेशन में टाइम कितना होता है, 0.4 सेकंड का। फेजेस कितनी होती है, 5 फेज होती है, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर फीलिंग और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। स्टार्टिंग के 2 फेज तो होती हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, ये दोनों होती हैं वेंट्रिकुलर और एट्रियम रिलैक्सेशन की, और ये फेज होती है हमारी एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन की। तो यानी कि 3 फेज कॉन्ट्रैक्शन की और 2 फेज रिलैक्सेशन की होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी S1 जनरेट होती है, और जब S1 जनरेट होगी और उसके बाद क्या होता है, पल्मोनरी और आयोटिक वाल्व ओपन होते हैं, जिसकी वजह से सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है स्टार्ट होता है। वेंट्रिकुलर सर्कुलेशन के अंदर वेंट्रिकल एम्पटी होते हैं और हमारा सिस्टमिक ब्लड फ्लो होता है। आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन के अंदर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएंगे और हमारे पल्मोनरी और आयोटिक वाल्व बंद हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी S2 या डब साउंड जनरेट होती है। 4th वन होती है हमारी वेंट्रिकुलर फीलिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा ब्लड जो होता है वेंट्रिकल के अंदर एंट्री करता है। फाइनल वन हमारा कंप्लीट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद फिर दोबारा से क्या होगा, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये साइकिल चलती रहती है, जिसको हम कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। तो आज हमारी ये थी कार्डियक साइकिल। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।